आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट, ये कहना था हमारे देश के 10th इलेक्शन कमिश्नर TN सेशन जी का। देखिए, एक डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? फेयर इलेक्शंस। अगर इलेक्शंस फेयर नहीं हो पाएंगे तो डेमोक्रेसी का मतलब नहीं होगा। डेमोक्रेसी में आप अपने प्रतिनिधि को खुद चुन सकते हैं, लेकिन अगर प्रतिनिधि को चुनने की प्रक्रिया में ही खोट होगी तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमारे देश में फेयर इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। आजकल हमारे देश में इलेक्शन कमीशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, मेल प्रैक्टिस हो रही है वोटिंग्स में और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को नज़र आ रही है। जहां आज हमारे देश में इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, वहीं हमारे देश में एक ऐसे भी इलेक्शन कमिश्नर थे जिन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट दे दी थी कि आई ईट पॉलिटिशियन फॉर ब्रेकफास्ट। ये हमारे देश के 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। इन्होंने ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स किए इलेक्शन कमीशन के अंदर जिसकी वजह से हमारे देश में जो इलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा फेयर होने लगे। इनका टेन्योर 1990 में शुरू हुआ। उस समय हमारे देश के इलेक्शन कमीशन के सामने कई सारी प्रॉब्लम्स थी, वोट फ्रॉड होता था और काफ़ी ज़्यादा जगहों पर बूथ कैप्चर कर दिया जाता था। इन सारी प्रॉब्लम से निपटने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स करे। सबसे इंपॉर्टेंट था वोटर ID कार्ड बनवाए और गवर्नमेंट रिसोर्सेज के यूज़ को बैन कर दिया। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर काम किया, जैसे वोट फॉर मनी, बूथ कैप्चरिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स को सामने रखकर इन्होंने इन पर काफ़ी ज़्यादा काम किया। उसके बाद भारत की इलेक्शन कमीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, फेयर इलेक्शंस होने लगे भारत के अंदर। इनका कहना था इलेक्शंस के समय में एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर फेयर इलेक्शंस नहीं हुए तो जनता के साथ धोखा होगा, और इसीलिए इन्होंने ये कहा था।